असम में हिमंता बिश्वा शर्मा के राजतिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह 11:40 पर हिमंता शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नियोग भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हिमंता शर्मा ने ऐलान किया है कि बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद उम्मीदवार चरजीत दास होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सहित तमाम दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण के दौरान ये एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। शपथ ग्रहण से पहले ही हिमंता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2021 से 2026 तक तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा था, 2026 से 2031 में पूरी तस्वीर देखने को मिलेगी। उन्होंने लिखा कि एनडीए 3.0 के लिए तैयार हो जाइए। इस शपथ ग्रहण में 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के उपस्थित रहने की संभावना है। एनडीए असम में लगातार ये तीसरा कार्यकाल होगा। हिमंता बिश्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ 4 और मंत्री भी शपथ लेंगे। तो एनडीए 3.0 के लिए तैयार हो जाए, ऐसा हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा है। बम्पर जीत मिली और इसी बम्पर जीत के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2021 से 2026 तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है। पूरी फिल्म 2026 से 2031 के एनडीए के तीसरे कार्यकाल में दिखाएंगे। 2016 में पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। 2021 में दोबारा जब एनडीए की सरकार बनी, हालांकि उसमें बीजेपी को अपने दम पे बहुमत नहीं था, तब हिमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में जब इस बार चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर गए। लेकिन एनडीए का आंकड़ा अगर मिला ले तो बहुत ज्यादा, और इसीलिए हिमंता बिश्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बार लगातार असम के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सुबह 11:40 पर गुवाहाटी में भव्य शक्ति प्रदर्शन होगा। तो बीजेपी राज्यों के तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। चरणजीत दास जो कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए इनको उम्मीदवार चुनाया गया है, ये विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता बिश्वा शर्मा, उत्तर पूर्व भारत के फिलहाल सबसे बड़े नेता। 11:40 पर जब उनका ये शपथ होगा, उसके बाद हिमंता दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम गणमान्य वो लोग हैं जो इनके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि रसूख रहा, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े नेता रहे। पहली बार मुख्यमंत्री जब वो नहीं बन पाए, जब सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, तब उन्हें नीडा का अध्यक्ष बनाया गया था, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ और कौन लोग शपथ लेंगे? रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो मंत्री बनेंगे और अजंता नियोग। ये वो 4 लोग हैं जो हिमंता बिश्वा शर्मा की कैबिनेट में मंत्री होंगे और यही 4 आज पहली बार शपथ लेंगे क्षमता मुताबिक। हालांकि इसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। अब ये देखिए चरण बोरो कौन है, एक एक चेहरों को समझिए। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं। मसबाट सीट से ये विधायक रैनी सरकार में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं है, पूरा जो एनडीए का कुनबा है उनको मौका मिलेगा। इन्होंने जेएमएम को 55,000 वोट से हराया था। तो पूरी कोशिश है कि कैबिनेट में एनडीए का रिफ्लेक्शन दिखे। तो चरण बोरो बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी जो है। अब दूसरा चेहरा अतुल बोरा, ये असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। यानी मैंने कहा, जैसा हमने कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए को भी अकोमोडेट किया गया है इस कैबिनेट में। जो सबसे पहले शपथ हो रहा, बोकाघाट सीट से विधायक हैं, 60,000 वोट से ये जीते हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो पीपल्स फ्रंट है उसी के साथ साथ एजीपी, उसको भी शामिल किया गया है। पूर्व बॉर्डर प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट मंत्री ये रह चुके हैं पहले भी सरकार में और असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम कौन है? अजंता नियोग। ये गोलाघाट सीट से 5वीं बार विधायक चुनी गई। अब सोचिए, कांग्रेस की उम्मीदवार को 9,000 वोट से इस बार भी हराया। अब कांग्रेस उम्मीदवार को जब हराया उन्होंने गोलाघाट सीट से, और उसी के बाद 5वीं बार जब वो विधायक बनी है, तो ऐसे में उनको भी वरिष्ठता के आधार पर कैबिनेट में जगह दी गई है। 9,000 वोट से कांग्रेस को हरा दिया। कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई काम नहीं है। लगातार 5वीं बार वो विधायक चुनी गई है। ये वो चेहरे हैं जो हिमंता बिश्वा शर्मा की कैबिनेट में होंगे। अब चौथे मंत्री कौन होंगे? रामेश्वर तेली, जो कि डुलियाजन सीट से विधायक हैं, ये डुलियाजन से, और उसी के बाद 10,000 वोट से ये जीते हैं। अब इस जीत के बाद इनको भी शामिल किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ से दरअसल पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो बड़ा चेहरा असम के लिए। और उसी के बाद जब फिर जीत करके आए हैं तो इन्हें शामिल किया गया। मोदी सरकार 2.0 के दौरान वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे और अब दुलियाजन सीट से वो विधायक चुने गए हैं और इसीलिए अब इनको कैबिनेट में मौका दिया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से असम की जनता को बहुत बहुत बधाई।
2 दिन पहले बंगाल का अद्भुत दृश्य हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली, और ये अब असम का दौर आया है। असम तीसरी बार एनडीए की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, असम की जनता को बधाई। हम अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता देश के हेमंत बिस्व शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और यह हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से लगातार 2 बार जब हमारी सरकार थी, आसाम की जनता ने अपनी आंखों से यहाँ होते हुए विकास को भी देखा है, गरीब कल्याण के लिए काम जो हुआ उसके लिए भी देखा है, महिला सशक्तिकरण का भी दृश्य देखा है, और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी, और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा। मैडम, दिल्ली और असम ज्यादा दूर नहीं, इसको लेकर दिल्ली से असम तक और पूरे देश में जिस तरीके से भगवा रंग में लोग लगे हैं, विकास ही एकमात्र उनकी इच्छा है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है यही एकमात्र कारण है जिसको भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में तरक्की करेगा।